हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि देखा जाता है, जब हम लोग अपने सपनों का घर बनवा रहे होते हैं तो उस समय एक सिचुएशन, एक फेस ऐसा आता है जहां पर हमें अपने घर में पानी की फिटिंग करानी होती है। तो दोस्तों, उस समय हमें एक प्लम्बर द्वारा एक पर्चा बनाकर दिया जाता है कि सर आप मार्केट से इतनी फिटिंग ले आइए जो कि आपके घर में इस्तेमाल की जाएगी। और उस समय जब हम फिटिंग का पर्चा देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये सारा मटेरियल क्या है और ये इतना मटेरियल जो है हमारे घर में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आइए आज उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं राहुल तिवारी, एक्वा सॉल्यूशन लिमिटेड से एक बार आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीवीसी फिटिंग के बारे में, जो कि सीपीवीसी फिटिंग यानी कि इसमें जो भी जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, हम एक बार आज उन पर नज़र डालेंगे, उन्हें समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लम्बर हमें पर्चा बनाकर देता है कि उसमें जो मटेरियल उसने लिखा है वो हमारा उतनी मात्रा में हमारे घर में इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं हमारे साथ धोखा कर रहे, हमारा वो मटेरियल एक लगना हो और वो चार चीजें मंगा करके अपने पॉकेट में अपनी चीजें डाल ले। तो आइए आज हम उन सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं, उन प्रोडक्ट्स पर नज़र डालते हैं, उनका समझते हैं कि उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है और उनका इस्तेमाल कितनी मात्रा में किया जाता है। मेरे सामने सैंपल रखे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सैंपल दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शुरुआत में दोस्तों हम इस चीज़ को देखते हैं। ये एक तरीके का कपलर होता है, इसका साइज 1 इंची साइज है। ये सीपीवीसी गर्म और ठंडे पानी में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जैसा कि इसको देखकर समझा जा सकता है, ये दो पाइप के ज्वाइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये एक एल्बो है, इसे 90 डिग्री बेंड भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल जब भी हमें पाइप को 90 डिग्री बेंड करना होता है, यानी हमें पाइप की सप्लाई, अपने जो पानी की सप्लाई है उसे 90 डिग्री बेंड करना है, तो इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ये 1 इंची साइज में भी आती है, ये 1.25 इंची साइज में भी आती है। और इसके बाद दोस्तों, इसका ये हाफ एल्बो बोलते हैं इसको। इसको 45 डिग्री एंगल पर जब हम पानी की सप्लाई देनी होती है, पाइप को हमें 45 डिग्री पर बेंड करना होता है, तब इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारी सीपीवीसी में इस तरीके की टी आती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों, जब हमें पानी को 3 जगह डिवाइड करना होता है, सामने, नीचे और ऊपर, जब हमें अपनी पानी की सप्लाई को 3 जगह डिवाइड करना होता है, तब वहां पर हम इस तरीके की चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये सीपीवीसी में भी आती है, ये यूपीवीसी में भी आती है और इसके कई प्रकार के साइजेस आते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से उस साइज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे दोस्तों, एक इस तरीके का सॉकेट आता है जिसमें ये थ्रेड होता है, जो कि एक साइड थ्रेड होता है और एक साइड प्लेन होता है। जहां पर हमें कहीं पर भी हमें थ्रेड का इस्तेमाल करना है, यानी चूड़ी कसना है, वहां पर इस तरीके का सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो तरीके के सॉकेट आते हैं। इसे हम लोग अपनी भाषा में MABT बोलते हैं, ये MAPT है, यानी कि इसमें जो थ्रेड का इस्तेमाल किया गया वो प्लेन है। और साथ में इसी के साथ ये MABT यानी ब्रास का मटेरियल होता है, इसमें ब्रास का थ्रेड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जो आगे का ये हिस्सा है ये पीतल का हिस्सा होता है और ये काफी हैवी होता है, ये वेटेड भी काफी होता है। इसको हम हमेशा ज्यादातर इसका इस्तेमाल वो जहां बोरिंग से जब हम पानी निकालते हैं और अपने सप्लाई पानी को अपने घर के लिए अंदर फॉरवर्ड करते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें एक FABT आता है, जिसमें चूड़ी जो होती है वो अंदर की साइड होती है, थ्रेड जो है वो अंदर की साइड है। दोस्तों, इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि अगर हम वहां ये इन प्रोडक्ट्स को लेके, जो यानी कि ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसमें हम लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही, हमारा पैसे की बर्बादी होती है। कैसे? क्योंकि दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये ब्रास जो लगा है, ये पीतल बोलते हैं इसको, और लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इसमें लोहे का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि अगर हमारे पानी में लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसमें जंग लगने की संभावना रहती है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो गल जाता है। लोहा जो होता है वो गल जाता है और जब गल जाता है तो लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां से हमारी लाइन जो होती है वो लीक होने लगती है। इसलिए हमेशा हमें एक अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैं सेंटनी फ्लो पाइप कंपनी का काम करता हूं, तो मैं उसी को प्रमोट करूंगा। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, मैं उसे बेचता भी हूं, तो इसलिए मैं आपको उसी के लिए सजेस्ट करूंगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके की टी और एल्बो आती है, ये जहां पर हमें एक साइड में पानी की सप्लाई लेनी होती है और एक तरफ और पानी की सप्लाई फॉरवर्ड करनी होती है। यहाँ से हमें पानी निकालना है प्लस यहाँ से आगे पानी बढ़ाना है, तो वहां पर हम इस तरीके की टी और एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों,
ये टैंक निपल होता है, जहां इसका इस्तेमाल टंकी में किया जाता है, जहां पानी से हम जब इनपुट और आउटपुट लेते हैं टंकी से वाटर को, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको खोल करके अंदर से लगा लिया जाता है, वाटर वाटर टैंक के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पर इसे अंदर और बाहर पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार इस यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। इस यूनियन का इस्तेमाल बहुत एक जरूरी इस्तेमाल होता है और इस यूनियन को हम समझते हैं कि इस यूनियन के कितने फायदे होते हैं इस यूनियन के लगाने के। दोस्तों, इसका इस्तेमाल एक तो वहां पर जहां से हमारा पानी घर के अंदर एंटर करता है, एक तो इस्तेमाल इसका वहां पर किया जाता है, क्योंकि वहां पर जब भी हमारी बोरवेल खराब हो जाती है तो हम वहां पर इस बोरवेल को इस यूनियन के माध्यम से खोल करके अपनी समर बाहर निकाल सकते हैं। और इससे हमें क्या होगा, अपनी अंदर जो हमारे घर के अंदर जो पानी की फिटिंग हो रखी है हमें उसे छेड़ना नहीं पड़ेगा। बस इस प्लग को यहाँ से खोलना है और बोरवेल हम अपनी बाहर निकाल सकते हैं, समर को बाहर निकाल कर सही करा सकते हैं। और उसके बाद इसका इस्तेमाल टंकी जहां हमारी लगी होती है वहां पर भी किया जाता है। कैसे? टंकी, आज दोस्तों हम लोग जनरली देखते हैं टंकी में बराबर जब हमारा पानी जाता है तो समर से मिट्टी भी आती है और हमारे टंकी में कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, टंकी की सफाई करानी होती है। तो जब हम प्लम्बर या किसी में लेबर से हम कहते हैं कि सर हमारी टंकी साफ कर दीजिए, तो वो हमें कुछ चार्ज करता है कि सर हम इतने पैसे लेंगे तब हम टंकी साफ करेंगे। और क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको टंकी के अंदर घुसकर टंकी साफ करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम इस यूनियन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें टंकी के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस यूनियन को एक टंकी के एंट्रेंस पे और एक टंकी जहां से पानी इनपुट हो रहा है और एक जहां से पानी आउटपुट हो रहा है, उन दो जगह पे हमें इस यूनियन का इस्तेमाल करना है। टंकी हमारी खुद ब खुद अपने आप अलग हो जाएगी, हमें केवल यहाँ से यूनियन खोल देना है और टंकी हमारे पाइप से, यानी हमारे पाइप जो जिनसे जुड़ी हुई है उन पाइप से अलग हो जाएगी और टंकी बाहर निकालकर हमें टंकी को साफ कर देनी है। बहुत सरल आसान काम होता है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं होती, जिससे कि हमें लेबर और प्लम्बर वगैरह को बुला करके हमें सफाई करानी पड़ती है और वो हमसे एक चार्ज भी अच्छा खासा ले जाते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये बाल होता है, इसे बाल वाल्व बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल पानी की सप्लाई को रोकने के लिए और चालू करने के लिए किया जाता है। अगर ये आपका अच्छा कंपनी का बाल होता है तो ये एक लंबे समय तक चलता है, और अगर आपने किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से बाल ले लिया है तो इसमें हमेशा शिकायतें आएंगी। ये आपको हमेशा परेशान करेगा और आपके सामने एक हमेशा समस्या खड़ी करेगा। इसलिए हमेशा हम प्रेफरेंस उस कंपनी को देते हैं जिस कंपनी का बाल अच्छा कंपनी का बाल होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक इस प्रकार का स्टेप ओवर वेंट आता है, इसे स्टेप ओवर वेंट बोला जाता है। जब हमें एक पाइप के ऊपर से दूसरा पाइप निकालना होता है, वहां पर हम इस स्टेप ओवर वेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साइज अलग अलग आते हैं, ये 1 इंची साइज का है, ऐसे ही 1.25 इंची साइज में भी आता है, यूपीवीसी में भी आता है, सफेद वाली फिटिंग में भी आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ये जब हमें किसी पाइप को आगे बंद करना होता है, आगे सप्लाई नहीं बढ़ानी है, वहां पर हम इस एंड कैप का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें जहां पर किसी थ्रेड का जहां पर हमें वहां पर थ्रेड है, जहां पर चूड़ी द्वारा हमें सप्लाई को रोकना है, वहां पर इस एंड प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, उसके बाद हमें पाइप को सपोर्ट देने के लिए इस क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट सीपीवीसी में आते हैं, यही सारे प्रोडक्ट्स यूपीवीसी में भी आते हैं, बस इस्तेमाल अलग अलग तरीके के होते हैं। यूपीवीसी में नॉर्मल वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीपीवीसी में गर्म और ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक दोस्तों, एक एल्वो जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होती है 1.25 की एल्वो। ये 1.25 की ब्रास एल्वो होती है, जहां पर हमें नल लगाया जाता है, जहां हमें टोटी लगाने होती है, वहां पर इस घर अपने घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी एल्वो का होता है। ये दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है कि इससे आपको ये जानकारी रहेगी कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे घर में किस जगह पे इस्तेमाल किया जाना है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली देखा जाता है कि पर्चा जब हम लोगों के दुकानदार के पास पर्चा आता है तो उसमें लिखा होता है कि जैसे आप मान लीजिए ये टैंक निपल 1 या 2 लगने हैं और वहां लिखा हुआ है 10 टैंक निपल दे देना। ये यूनियन जो है घर में 3 या 4 लगने हैं और पर्चे में लिखा हुआ है कि 8 यूनियन डाल देना। ये एमटीए है, घर में 2 या 3 एमटीए का इस्तेमाल होना है, पर्चे में प्लम्बर लिख देता है कि 8 एमटीए डाल देना। इससे क्या होता है, हमारा पर्चा बहुत ज्यादा, बजट हमारा जो होता है बहुत ऊपर चला जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी जेब से इतना सारा पैसा निकल जा रहा है और घर में इतनी महंगी फिटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं या तो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने वो जहां लगने 4 हैं और आपसे 8 मंगाए गए हैं, या तो वो प्रोडक्ट आपके साइट से गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, या किसी ना किसी माध्यम से दुकानदार के पास दोबारा पहुंच जाएंगे और उन्हें दोबारा बेच दिया जाएगा। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी बनती है कि हमें हर चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए।
कि ये क्या प्लम्बर जो हमें पर्चा बनाकर दे रहा है, हमें उसे समझना होगा, उसमें जानना होगा, हमें पूछना होगा भाई इसमें इस चीज का इस्तेमाल कितना है, इस चीज की कितनी जरूरत है, ये कहाँ लगना है, ये कितने पॉइंट बनेंगे, ये सारी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मेरी जानकारी संतुष्ट से आप संतुष्ट होते हैं तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।